दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो इसके अंदर पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है, तेजी कुछ है लेकिन उतनी बड़ी तेजी नहीं है जितनी बाजार में है। तो क्या यहाँ से फिर गिरावट होने वाली है? दूसरी तरफ आरवीएनएल में तो ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, तो क्या इन समय रेलवे के शेयरों में गिरावट का माहौल बनने वाला है? क्या इस समय हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए या फिर इस समय हमें खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए गिरावट में? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रेलवे को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है और एक बहुत ही बड़ी रकम सैंक्शन किया रेलवे के रीडेवलपमेंट के लिए। कौन से स्टेशन है जहाँ पे रीडेवलपमेंट होने वाला है और इसका क्या फ़ायदा आईआरएफसी को होने वाला है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप बाजार की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है और उसके पीछे वजह थी फ्राइडे के दिन इंटरनेशनल मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, और इस वजह से हमारे बाजार में भी शानदार तेज़ी बनी हुई। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 60,633 के स्तर पे फिलहाल ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 733 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी 1.22% अप पर है बीएसई सेंसेक्स। अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 33.05 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग 32.70 की थी फ्राइडे की। जो इंट्राडे का लो है वो 32.65 का है और हाई 33.35 का है। तो आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से वापस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा सा आपको दबाव में आता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल 32.95 के आसपास है, 0.76% की तेजी है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये 32 की प्राइस काफ़ी समय से, यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक इस समय एक कंसोलिडेशन मोड में और एक नए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। और आप देख सकते हो कि बाजार में लगभग 750 की पॉइंट की तेजी होने के बावजूद भी अगर स्टॉक में 1% की तेजी नहीं, इसका मतलब ये कि दबाव ज़्यादा है और अगर बाजार में गिरावट हुई तो स्टॉक नीचे भी आ सकता है। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक में इस समय तेज़ी से ऊपर जाने की फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि कोई ट्रिगर अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे कोई अच्छा ट्रिगर मिलेगा तेज़ी जरूर बनेगी। वॉल्यूम को देखें तो एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, लेकिन डिलीवरी मात्र 77 लाख की थी। आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है 2:30 बजे के आसपास। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 19.30 52 वीक का लो है, 37 52 वीक हाई है। फिलहाल आप देख सकते निचले लेवल से स्टॉक दुगुना हुआ है, यानी जिसने भी 20 रुपये के आसपास खरीदारी की होगी उसको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिला अगर वो 37 के आसपास प्रॉफिट बुक कर चुका होगा तो। और अभी आप देखें तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। जल्दी यहाँ पे फिर से नई तेज़ी बनेगी। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 53% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और 1 मंथ के हिसाब से लगभग 5% की तेज़ी है। 1 डे के हिसाब से देखें तो 0.46% की तेज़ी है। तो जो निगेटिव रिटर्न था वो सारा खत्म हो चुका है। लगातार आप देख सकते हो आंकड़े पॉजिटिव है, लेकिन इस समय इतनी तेज़ी में भी बाजार में जो तेज़ी नहीं बन पा रही स्टॉक के अंदर, वो एक तरह से चिंता की बात है कि हो सकता है कि अगर बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया तो फिर यहाँ पे हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप किसी को भी इस समय फ्रेश एंट्री करनी है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक बार इसको 34 क्रॉस करने दें, उसके बाद में ही नई एंट्री के बारे में सोचे। तब तक फिलहाल इसमें फ्रेश एंट्री ना करें। और अगर आप इसमें बने हुए हैं तो वेट करें 30 तक का। अगर 30 से नीचे स्टॉक ज़्यादा एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि फिर थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। लेकिन बजट के बाद यहाँ पे पूरा सिनेरियो चेंज होगा और एक नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। बहुत कम समय बचा है, बजट के बाद तो ये स्टॉक वाकई में रॉकेट बन सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से रेलवे प्रोजेक्ट के लिए करीब 12,461 करोड़ के रीडेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे जो है अमाउंट सैंक्शन कर दी गई है, यानी 32 स्टेशन है जो रीडेवलपमेंट होने वाले हैं। आप ये देख सकते हो कि इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया है और आने वाले समय में 400 रेलवे स्टेशन है जिनको रीडेवलप किया जाएगा। और आप समझ सकते हो कि सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है कि जितने रेलवे स्टेशन है, स्पेशली जो बड़े रेलवे स्टेशन है, उनको बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे उनको डेवलप करना है। सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करनी है और इसीलिए सरकार ने फिलहाल 32 स्टेशन को टारगेट पे लिया है और उसके लिए 12,461 करोड़ की रकम सैंक्शन कर ली है। और इसमें जो स्टेशन निकल के आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, जिसके लिए करीब 462 करोड़ का खर्च कर रही है सरकार। और उसके बाद अगर आप देखें तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जिसके लिए सरकार 178 करोड़ का खर्च करेगी। और जो तीसरा स्टेशन है वह उधना रेलवे स्टेशन गुजरात का, जिसके लिए 212 करोड़ का खर्च किया जाएगा। फिर 14 स्टेशन है एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन, इसके ऊपर 300 करोड़ का खर्च करने वाली है सरकार। फिर चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसके लिए 734 करोड़ का निवेश किया जाएगा सरकार की तरफ से। उसके बाद में अगर आप देखें कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के लिए करीब 50 करोड़ का खर्च किया जाएगा और स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो नागपुर रेलवे स्टेशन, जिसके लिए 487 करोड़ का खर्च किया जा रहा है।
फिर अगर आप देखें तो सिकंदराबाद स्टेशन है वो भी रीडेवलप किया जाएगा और इसके लिए करीब 699 करोड़ की रकम है जो ऑलरेडी सरकार ने यहाँ पे अनाउंस कर दी है। इसके बाद में देखें तो जो नवा रेलवे स्टेशन है वो है यशवंतपुरम रेलवे स्टेशन और आप समझ सकते हो 380 करोड़ का यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रकम है जो सैंक्शन कर ली गई है और इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। फिर अगर आप देखें तो 10वां जो रेलवे स्टेशन है वो है सूरत रेलवे स्टेशन और इसके लिए 878 करोड़ की रकम सरकार की तरफ से पास की गई है और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी ऑलरेडी दे दिया गया है। फिर आप देखें तो 11वां जो स्टेशन है वो जयपुर रेलवे स्टेशन है जिसके लिए 177 करोड़ का सरकार खर्च कर रही है। उसके बाद 12 नंबर का जो है गया रेलवे स्टेशन बिहार का जिसके लिए 214 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। 13 नंबर का जो रेलवे स्टेशन है वो है बीजवासन रेलवे स्टेशन जिसके लिए 271 करोड़ का खर्च किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो नागपुर का अजनी रेलवे स्टेशन जिसके लिए 298 करोड़ का निवेश किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और उसके बाद में जो 15 नंबर का स्टेशन है वो है ग्वालियर रेलवे स्टेशन 462 करोड़ का यहाँ पे खर्च किया जाएगा स्टेशन को फिर से नई टेक्नोलॉजी के साथ में रीडेवलप करने के लिए। उसके बाद अयोध्या रेलवे स्टेशन जहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है यानी एक तरह से देखें तो 1800 करोड़ का निवेश होगा और ये इसको वर्ल्ड क्लास का एक स्टेशन बनाया जाएगा क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये राम जन्मभूमि के लिए एक बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है और ऐसे में लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है तो इसको एक तरह से वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन जिसके लिए 360 करोड़ का सरकार खर्च कर रही है। फिर दिल्ली कंटेनमेंट रेलवे स्टेशन जिसके लिए 310 करोड़ का सरकार की तरफ से रकम है जो सैंक्शन कर ली गई है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के फिर से रीडेवलपमेंट के लिए 335 करोड़ की रकम पास कर ली गई है। उसके बाद में है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन जिसको 426 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। और उसके बाद देखें तो आप एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन जिसपे 299 करोड़ का खर्च होगा। फिर 22 नंबर का है कोलम टाउन रेलवे स्टेशन 361 करोड़ रुपीज़ का खर्च यहाँ पे सरकार कर रही है। उसके बाद देख सकते हो चारबाग रेलवे स्टेशन यहाँ पे 399 करोड़ का सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर नेल्लोर रेलवे स्टेशन जहाँ पे 102 करोड़ का सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो पौंडुचेरी स्टेशन जहाँ पे 103 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद जैसलमेर रेलवे स्टेशन जिसको 140 करोड़ के खर्च के साथ में फिर से नया रीडेवलप करके एकदम नया स्टेशन बनाया जाएगा। फिर देख सकते हो कोटा रेलवे स्टेशन जिसके लिए 203 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो तिरुपति रेलवे स्टेशन इसको 300 करोड़ के खर्च के साथ में हाई क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो बेंगलोर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन जिसके लिए करीब 525 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के लिए 339 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके स्टेशन को फिर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डेवलप किया जाएगा। उसके बाद में सोमनाथ रेलवे स्टेशन ये भी टूरिस्ट पॉइंट है जिसके लिए आप देख सकते हो 138 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। उसके बाद जोधपुर रेलवे स्टेशन के लिए 475 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके स्टेशन को फिर से हाई क्लास टेक्नोलॉजी के साथ में लैस किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारा खर्च होने वाला है और इसके लिए आने वाले समय IRFC के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। IRFC आने वाले समय में डेफिनेटली एक मल्टीबैगर बन सकता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है क्योंकि जिस तरह से ये सरकार की तरफ से रकम सैंक्शन की गई है उसको IRFC ही फंड प्रोवाइड करेगी। तो IRFC का काम बढ़ने वाला है और आप ये आंकड़ों में भी समझ सकते हो कि लगातार इनका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2018 में जहाँ पे 11,018 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था वो 2022 आते थे 20,290 करोड़ तक पहुँच गया है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट को देखोगे तो 2018 में मात्र 2,007 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 2022 में 6,089 करोड़ तक पहुँच गया है। तो ये समझ सकते हो ये कंपनी वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके करना चाहिए। अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में आज हमें गिरावट देखने को मिली इतनी बड़ी तेजी के बावजूद यानी 72.35 पर स्टॉक है 0.14% की गिरावट है। और इसके पीछे वजह ये है कि इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और आने वाले समय यहाँ पे थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टॉक काफ़ी दौड़ा है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 133% का बम्पर रिटर्न दिया है। 31 के आसपास स्टॉक था 84 तक जाके आया। अभी फिलहाल दबाव दिखाई दे रहा है लेकिन कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है क्योंकि जिस तरह से IRFC फंड प्रोवाइड करती है ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज कर रही है और IRFC के पास ही इनको फंड मिलता है। तो आप समझ सकते हो ये भी काफ़ी मजबूत कंपनी है और लगातार इनके प्रॉफिट बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है। देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 271 करोड़ के बीच का जो प्रॉफिट था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 381 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो बिना डरे निवेश किया जा सकता है और मुझे लगता है ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। अब एक बार हम IRFC के पिवट लेवल के माध्यम से जानेंगे कि गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेजी बनी तो कहाँ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इस लेवल से गिरावट हो जाती है तो आप देख सकते हो 31.73 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये टूट गया तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक 30.77 तक जाएगा और वहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 29.33 तक जा सकता है। तो गिरावट इधर 30 के नीचे स्टॉक के जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 34.13 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसको पार करते ही स्टॉक 35.57 तक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा फिर 36.53 तक भी जा सकता है।
तो नज़रिया जिसका लॉन्ग टर्म का, उनको डरने की बात नहीं, ये मौका है, बजट के पहले आप खरीदारी करें, ये बहुत जल्द 3 डिजिट में स्टॉक जाएगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको अगर काफ़ी नीचे खरीदारी किया तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जिसको नई एंट्री करनी है उसको थोड़ा वेट करना, 34 के ऊपर स्टॉक जाने दे, उसके बाद में ही खरीदारी करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।